हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछली वीडियो में जो है से समुच्चय पढ़ रहे थे, समुच्चय सेट कक्षा 11 का मैथ, तो आज पार्ट 3 होने वाला है। तो पार्ट 3 हम शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते और कमेंट नहीं करते हैं। तो बाबू जो है वीडियो को शेयर करने में आप लोग का कुछ जाता नहीं है, तो पहले वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो पहुंच सके और वो सब अपनी पढ़ाई पूरी कर सके। और वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी करें, और कुछ क्वेश्चन दिया जाता है कमेंट में तो कमेंट भी करें, जिससे हमको समझ में आए कि आप लोगों को क्वेश्चन करना आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक आप लोग कमेंट नहीं करेंगे बताइए हमको कैसे समझ में आएगा कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए जो भी आप लोगों को दिया जाए उसका कमेंट जरूर करें, और अच्छा समझ में आए तो जो है क्लास का अच्छा समझ में आए तो वेरी नाइस जरूर लिखें। और वीडियो को बाबू शेयर कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों का एक शेयर शायद एक बच्चे की ज़िंदगी को बना दे। तो चलिए बिना समय गवाए आज का क्लास शुरू करते हैं। तो कल हम लोग उप समुच्चय, अधि समुच्चय, रिक्त समुच्चय, एकल समुच्चय, इन सभी के बारे में जान चुके थे। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें कोई अवयव न हो। एकल समुच्चय क्या होता है? जिसमें केवल एक अवयव हो। उप समुच्चय क्या होता है? यदि दो समुच्चय हो जिसमें ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो ए को जो है बी का उप समुच्चय कहते हैं। अधि समुच्चय क्या होता है? यदि दो समुच्चय हो और ए के सभी अवयव बी में उपस्थित हो तो बी को ए का अधि समुच्चय कहते हैं। तो आइए आज जो है उप समुच्चय लिखना सीखे। आओ उप समुच्चय लिखना सीखे। आओ उप समुच्चय लिखना सीखे कि किस तरह से उप समुच्चय को लिखा जाता है। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें। क्वेश्चन क्या दे दें? a बराबर 1,2। क्वेश्चन हमारा है a बराबर 1,2 के सभी उप समुच्चय लिखें। उप समुच्चय लिखें। a बराबर 1,2 के सभी उप समुच्चय लिखे। तो देखिए उप समुच्चय लिखा कैसे जाता है, ध्यान से आप लोग समझिएगा। ए मान लीजिए आप हैं। ए कौन है? आप हैं। आपकी आंखें हो गई। अरे आप हैं। आपके घर कोई जो है भिखारी आ गया ना, कोई भिखारी, ये रहा भिखारी, ये रहा भिखारी, ये रहा भिखारी। और आपके पास इसको जो है रुपयों से, मान लीजिए आपके पास 1 रुपए का सिक्का है और 2 रुपए का सिक्का है। और ये भिखारी आ गया, कहने लगा कि माई हे बाबू, भिखारी का जो है कुछ दान दीजिए, हमारा भी जो है कुछ कल्याण कीजिए, कई दिनों से भूखा हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप क्या करेंगे? तो आप जो है उसको चाहे तो कुछ भी न दें, आप उसको चाहे तो कुछ भी न दें, और आप उसको चाहें तो 1 रुपए का सिक्का दे दे, और आप चाहेंगे तो 2 रुपए का सिक्का दे सकते हैं, और आप चाहेंगे तो 1 रुपए और 2 रुपए दोनों का सिक्का दे देंगे ना। भिखारी आया, मांगने लगा, भैया जो है रहम करो, हमने कुछ खाया नहीं है। तो आप जो है अच्छे होंगे, मतलब कि चाहेंगे तो कुछ नहीं देंगे, कितने हट्टे कट्टे खुद कमा खा लो। थोड़ी सी दया आई तो सोचे कि 1 रुपए दे दो, और भी दया आ गई, चलो 1 रुपए रहने दे, 2 रुपए दे देते हैं, और भी दया आ गई तो हो सकता है कि दोनों दे दें। तो जितने प्रकार से आप उसको रुपए दे सकते हैं यही होगा उप समुच्चय। अब यहाँ पर जहाँ कुछ नहीं दिए हैं तो बताएं किसको बोलते हैं? रिक्त समुच्चय। रिक्त समुच्चय एम्प्टी सेट, और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? फाई से। यही आपका हो जाएगा आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। इसी तरह मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें। क्या दे दें? ए बराबर दे दें 1,2,3। ए बराबर 1,2,3 के सभी उप समुच्चय लिखिए। के सभी उप समुच्चय लिखिए। उप समुच्चय लिखिए। चलिए लिखना स्टार्ट करें। कितने बच्चों को समझ में आ गया है? जल्दी जल्दी वीडियो को लाइक कर दें। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं। अब आपके पास कितने कितने रुपए के सिक्के हैं? कितने कितने रुपए के सिक्के हैं? 1 का भी है और 2 का भी है और 3 का भी है। फिर भिखारी आया, मांगने लगा कि जो है कुछ कल्याण कर दीजिए, हम भूखे हैं, कुछ तो रहम करो। तो आप क्या करेंगे? हो सकता है आपके अंदर दिल में दया न हो तो आप कुछ भी नहीं देंगे।
और हो सकता है कि थोड़ी बहुत दया आई तो आपने 1 रुपये दिया, हो सकता है कि थोड़ा और दया आ गया तो 2 रुपये दिया, हो सकता है कि और दया आई तो कितना दे दिया 3 रुपये, और हो सकता है कि 1 का और 2 का 2 सिक्का दे दें, हो सकता है 1 रुपये और 3 रुपये का सिक्का दे दें, 1 रुपये और 3 रुपये का सिक्का दे दें, और हो सकता है ये भी कि 2 रुपये और 3 रुपये का भी सिक्का दे सकते हैं, और हो सकता है कि 1 2 3 तीनों का सिक्का दे सकते हैं, 1 2 3 तीनों का सिक्का दे सकते हैं। और जो खाली रहता है इसी को हम लोग बोलते हैं खाली सेट, मतलब इम्पटी सेट या रिक्त सेट। तो यह हो गया हमारा आंसर। जितने रूप से आप भिखारी को पैसे दे सकते हैं उसी को लिख दीजिए, वही क्या कहलाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो आइए चलते हैं अगले सवालों पर, आइए चलते हैं हम लोग अगले सवालों पर। अगला सवाल क्या होगा? अगला सवाल यदि दे दें हम क्वेश्चन दे दें कि a बराबर, क्वेश्चन नंबर 3 दे दें a बराबर 1, 2, 3, 4 के सभी उपसमुच्चय लिखें, उपसमुच्चय लिखें, उपसमुच्चय लिखें। जल्दी जल्दी जो है कमेंट कर दीजिए कि कितने लोगों को समझ में आ गया। चलिए चलते हैं, क्या लिखेंगे? पहला वाला वही भिखारी आया, ए रहे आप, ए हो गए आप, और ये हो गया भिखारी। आपके पास कितने रुपए हैं? 1 का है, 2 का है, 3 का है, 4 का। भिखारी आ गया मांगने के लिए। बताइए, हो सकता है आप कुछ न दें, हो सकता है सिर्फ 1 का सिक्का दे दें, ये भी हो सकता है कि कितने का दे दें? 2 का, और ये भी हो सकता है कि कितने का? 3 का। ये मझला कोष्ठक है, थोड़ा अच्छा बनाइए। और हो सकता है कि 4 का भी दे देना, हो सकता है कुछ न दे, हो सकता है 1 का दे दे, 2 का दे दे, 3 का दे दे, 4 का दे दें। ये भी हो सकता है कि 1 का और 2 का दे सकते हैं। इसी के साथ हम लोग ये भी दे सकते हैं, 1 के साथ 3 का दे सकते हैं। हो सकता है कि 1 और 4 का एक साथ दे दें, और हो सकता है कि 1 और 5, 1 और 5 नहीं है, हो सकता है 1 और 4 का दे दें। और कौन दे सकते हैं? तो आगे जो है दे सकते हैं कि 2 और 3 का, हाँ 2 और 3 का दे सकते हैं। इसी में जो है 2 और 4 का भी दे सकते हैं, 2 और 4 का भी दे सकते हैं। और क्या कौन सा दे सकते हैं? तो 3 और 4 का दे सकते हैं, 3 और 4 का दे सकते हैं। और कौन सा दे सकते हैं? 1 2 और 3 का दे सकते हैं, और 2 3 4 का दे सकते हैं, और 1 2 3 4 का दे सकते हैं। और किसी प्रकार से दे सकते हैं तो 1 के साथ 4 और 2 को दे सकते हैं। और कोई बात दे सकते हैं तो 1 के साथ 4 और 3 को दे सकते हैं, 1 4 3। बाकी और भी कोई बनेगा? कितने बने? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और यहाँ पर खाली है तो खाली क्या बोलते हैं? फाई। जहाँ कुछ नहीं पाई वहीं फाई होता है। हो गया ना? तो आप कहेंगे कि गुरुजी क्या हमेशा हम लोग इसी तरह निकालना पड़ेगा, इतना जो झमेला पालना पड़ेगा, क्या इसका कोई फार्मूला नहीं है? तो हम कहेंगे हाँ बच्चा, फार्मूला भी है। पहले जो हम लॉन्ग करके दिखा रहे थे कि आप लोग कैसे करेंगे, क्या है फार्मूला, तो तुरंत चुटकी बजाते ही आंसर आएगा। लेकिन आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी गलती है आप लोगों की। तो शेयर करने में कुछ जाता नहीं बाबू, तो शेयर कर दीजिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए तो चलते हैं इसके फार्मूलों पर कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। जब भी उपसमुच्चयों की संख्या निकालनी हो, किसकी संख्या? उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या, उपसमुच्चयों की संख्या जब भी निकालना हो तो समुच्चय संख्या बराबर होता है 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट, 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। जैसे यदि हम क्वेश्चन दे दें कि a बराबर 1 2 3 4 के सभी उपसमुच्चय लिखें, के सभी उपसमुच्चय लिखें, उपसमुच्चय लिखें। तो देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब बताएं आप लोग को, अवयव, वस्तु, सदस्य कितने हैं? 1 2 3 4, तो हो जाएगा 4। तो उप समुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? उप समुच्चयों की संख्या, उप
समुच्चयों की संख्या क्या बताया है? 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट। 2 के पावर 4 बराबर कितना? 16। तो गिन कर बता दीजिए क्या 16 था? आप लोग कहेंगे हाँ गुरुजी आपका फार्मूला तो बिल्कुल ही सही है। यदि क्वेश्चन दे दें 1 बराबर 1, 2, 3, 4, 5 के सभी उपसमुच्चय लिखें, तो इसका क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5। कितने हैं? 5। उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी? उपसमुच्चयों की संख्या क्या हो जाएगी? 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 2 के घाते 5 बराबर कितना हो जाएगा? 32। तो जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे। आइए तो आगे चलते हैं। आगे क्या है? चलिए आप लोगों के क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? यदि किसी समुच्चय में उपसमुच्चय में अवयवों की संख्या मतलब टोटल एलिमेंट जो है उसकी बात किया जा रहा है। अवयवों की संख्या 8 है तो कितने उपसमुच्चय संभव हैं? कितने उपसमुच्चय संभव है? तो नंबर ऑफ एलिमेंट दे दिया है कितना? नंबर ऑफ एलिमेंट कितना दे दिया? 8। तो उपसमुच्चयों की संख्या कितनी हो जाएगी? तो 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 2 के घाते 8, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 256। तो कितना हो जाएगा? टोटल 256। आइए चलते हैं अरिक्त। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया जाए, ए बराबर एलिमेंट में 1, 2, 3। ए बराबर 1, 2, 3 के अरिक्त समुच्चयों की संख्या बताइए। के अरिक्त समुच्चयों की संख्या बताइए। तो आप लोग कहेंगे कि गुरुजी आपने तो इसका कोई फार्मूला ही नहीं बताया है, तो हम करेंगे कैसे? तो आइए बताते हैं। अरिक्त समुच्चय होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है? रिक्त का मतलब एकदम खाली है, अरिक्त का मतलब जो भरा हुआ है, और खाली का मतलब खाली। तो आप लोग देखते हैं कि सिर्फ एक ही ऐसा आता है कि जो खाली रहता है, बाकी सब लोग क्या होते हैं? कुछ न कुछ भरे होते हैं। इसका मतलब टोटल उपसमुच्चयों की संख्या निकाल के उसी में से क्या करना है? एक को घटा देना, एक को निकाल दो, खत्म हो गई बात। तो चलिए इसका फार्मूला हम लोग बनाते हैं। क्या हो जाएगा? अरिक्त समुच्चय की संख्या बराबर 2 के पावर नंबर ऑफ एलिमेंट -1। इसमें देखेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 1, 2, 3। तो जाएगा 2 के घाते 3 -1। 2 के घाते 3 का मतलब 8 - 1 बराबर कितना हो जाएगा? 7। आइए अब आप लोगों को घात समुच्चय को समझाते हैं कि घात समुच्चय होता क्या है। तो जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए घात समुच्चय क्या होता है? घात समुच्चय, घात को अंग्रेजी में कहते हैं पावर सेट। पावर सेट क्या होता है उसको समझाते हैं। यदि किसी समुच्चय के
यदि किसी समुच्चय के सभी अवयव, यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय, अवयव बोल दिए, सभी उपसमुच्चय, यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को एक समुच्चय के अंदर रखा जाए, एक समुच्चय के अंदर रखा जाए तो, एक समुच्चय के अंदर रखा जाए तो प्राप्त समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। यदि किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को एक समुच्चय के अंदर रखा जाए तो प्राप्त समुच्चय घात समुच्चय कहलाता है। सर जी परिभाषा से नहीं समझ में आया, सवाल बताइए। तो चलिए बताते हैं आप लोगों को सवाल। मान लीजिए हम ए बराबर दे दें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक चले जाते हैं, फिर डैश कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं प्राकृतिक संख्या। इसी तरह मान लीजिए हम b बराबर दे देते हैं, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करते कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इसको क्या बोलते हैं, तो विषम संख्या। क्या बोला जाता है, विषम संख्या। इसी तरह मान लीजिए c बराबर दे दें 2 4 6 8 10 12 ऐसे कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है सम संख्या। क्या कहा जाता है, सम संख्या। इसी तरह एक और दे देते हैं d बराबर हम दे दें, d बराबर क्या दे दें, तो d बराबर दे दें 5, 4 8, 10 इस तरह करते दे दें। तो बताइए कि पावर समुच्चय क्या होगा, मतलब पावर सेट इसका क्या होगा। तो चलिए आगे चलते हैं, आइए समझते हैं कि घात समुच्चय होता क्या है। तो देखिए जैसे हम मान लीजिए एक सवाल दे दें 1, 2 क्या बोला, यदि समुच्चय के सभी उपसमुच्चय को एक समुच्चय के अंदर रखा जाए। तो पहले उपसमुच्चय को निकालिए। तब ये बताए हैं कि कोई भिखारी आपके पास 1 का सिक्का है और 2 का सिक्का है, तो आप क्या करेंगे, उसको हो सकता है कुछ न दें, और हो सकता है कि 1 रुपये दें, और ये भी हो सकता है कि 1 नहीं 2 रुपये दें, और एक ये भी हो सकता है कि आप बहुत बड़े दानी हैं, दानवीर कर्ण हैं, तो हो सकता है कि 1 का भी दे दें और 2 का भी दे दें। यही जो उप समुच्चय आया है, इन्हीं को एक समुच्चय के अंदर रख देंगे, इसको ही बोला जाता है पावर सेट, मतलब घात समुच्चय। तो आगे हम लोग चलेंगे, तो आगे हम लोग चलेंगे जो है यूनियन के बारे में, कि समुच्चयों का संघ क्या होता है, समुच्चय का संघ क्या होता है। तो अब हम लोग जानेंगे कि समुच्चयों का संघ क्या होता है। समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ सेट। आइए दिखाते हैं कि वह क्या होता है। इस सवाल को जो है, इस चैप्टर को पूरा हलवा बना देना है। जब तक बनाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं इसको ना, एकदम ध्यान से पढ़ते रहिएगा। आपका एक एक सवाल हो जाएगा। 100 में से 100 के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं बेसिक से। कोई 10 का बच्चा तो 10 का भी मैथ और फिजिक्स पढ़ाया जाता है, 12 का फिजिक्स पढ़ाया जाता है। तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अब जो हम लोग बताएंगे समुच्चयों का संघ को इंग्लिश में क्या बोला जाता है, तो इसको लिख सकते हैं यूनियन ऑफ सेट, मतलब समुच्चय का संघ। पहले परिभाषा लिखवा देते हैं। यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो, यदि ए तथा बी
दो समुच्चय हो, यदि ए तथा बी दो समुच्चय हो तो समुच्चय का ऐसा तो समुच्चय का ऐसा समुच्चय होगा, समुच्चय का ऐसा समुच्चय होगा, ऐसा समुच्चय होगा जिसमें ए तथा बी के सभी अवयव, जिसमें ए तथा बी के सभी अवयव, ए तथा बी के सभी अवयव होंगे, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव को, लेकिन उभयनिष्ठ अवयव को केवल एक ही बार लिखा जाएगा, केवल एक ही बार लिखा जाएगा। गुरुजी बात कुछ समझ में नहीं आ रही है, आप क्या लिखवा रहे हैं। जैसे मान लीजिए दो आपको समुच्चय दिया जाएगा, दो सेट दिया जाएगा, एक तो ए और दूसरा बी, और दो तीसरा वाला जो इनका जो यूनियन होगा उसमें ए का भी एलिमेंट होगा और बी का भी एलिमेंट होगा, लेकिन जो अवयव दो बार आ जाएगा उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है, दोबारा नहीं लिखना है। जैसे आइए क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन यदि हम दे दें, अच्छा इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसे भी लिखवा दें, इसे यू से प्रदर्शित करते, यू का मतलब यूनियन प्रदर्शित करते हैं, ऐसे पढ़ते हैं यूनियन। क्या पढ़ते हैं? यूनियन। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें ए बराबर लिख दे 1,2, बी बराबर लिख दे 2,3,4, तो ए यूनियन बी क्या होगा बताइए, जल्दी से कमेंट कीजिए कि ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी क्या होगा। तो देखिए ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, तो बताएं कि इसमें दोनों लोगों की, इसका भी अवयव होगा, इसका भी अवयव होगा, लेकिन जो चीजें दोनों रहेगी उसको सिर्फ एक ही बार लिखना है। जैसे 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, फिर देखिए इसमें 2 आ गया, क्या लिखेंगे? ना 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 ना, एकदम नहीं लिखना है, क्योंकि दोबारा आ गया तो बताएं कि दोबारा जो आज उसको नहीं लिखना है। 3 लिखेंगे? हाँ गुरुजी 3 लिखना है। 4 लिखना है? हाँ 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 एकदम लिखना है। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन दे दें, ए बराबर यदि हम दे दें ए कामा बी कामा सी, ए कामा बी कामा सी कामा डी, बी बराबर क्या दे दें, बी बराबर क्या दे दें, तो ए कामा डी कामा ई, क्या दे दें? ए कामा डी कामा ई। तो बताइए ए यूनियन बी क्या होगा, ए यूनियन बी का मान क्या होगा? जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, कमेंट रुकना नहीं चाहिए। और आप लोग शेयर नहीं करते, हमको अच्छा नहीं लगता कि आप लोग जो है शेयर नहीं कर रहे हैं। पहले तो इसको लिख लीजिए ए बी सी डी, बताएं कि ए और बी का दोनों को लिखना है, लेकिन उसको दोबारा नहीं लिखना है, जो दोनों में आया हो। जैसे ए यहाँ भी आया है, यहाँ भी आ गया, तो लिखेंगे? ना 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 ना। डी यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। फिर क्या लिखेंगे? ई इसमें आया लेकिन इसमें नहीं आया, तो उसको तो लिख दीजिए, वो बेचारा तो एक बार आया है, उसको तो ले लीजिए। चलिए चलते हम लोग अगले सवाल पर, तो मिटा दे इसको, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर मिटा के अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए तो चलते हैं अगला सवाल पे। यदि हम क्वेश्चन नंबर 3 यदि हम ए बराबर दे दें 1,2, बी बराबर दे दे 3,4, क्या दे दे? 3,4, और सी बराबर दे दे 1,4, ऐसा। और कह दें कि ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी क्या होगा? तो इस बार जो है तीनों देखना है, ए यूनियन बी यूनियन। चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं भैया। 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब देखिए एक इसमें भी आया है, इसमें भी आ गया था, नहीं लिखना है, ना इंसाफी हो जाएगी, कोई 2 बार क्यों आएगा।
4 इसमें भी इसमें आ चुका, हाँ हाँ आ चुका है, तो दोबारा नहीं लिखना है, यही हमारा होगा राइट आंसर। यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप लोग यस जरूर लिखें, यदि समझ में आ गया हो तो कमेंट में आप लोग यस जरूर लिखिए। चलिए एक क्वेश्चन फिर देते हैं, एक क्वेश्चन और दे देते हैं। क्वेश्चन दे दें, यदि ए बराबर ई कामा एफ कामा जी कामा एच, यदि ए बराबर ई कामा एफ कामा जी कामा एच, यदि हम बी बराबर दे दें यस कामा एच कामा ई, यस एच ई, यदि हम सी बराबर दे दें ई कामा एफ, क्या दे दें ई कामा एफ, और डी बराबर दे दें डी बराबर ए कामा बी कामा सी कामा डी, तो ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का मान क्या होगा? गुरुजी आप अपना आसान बता के जो है, आप अपना आसान बता के हम लोगों को बहुत बड़ा का बड़का दे दे रहे हैं। आप ही कीजिए। तो चलिए ठीक, हम ही कर लेते हैं, डरिए मत आप लोग, हम ही कर देते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी। चलिए भैया, तो 4 लोग हैं, 4 लोग क्या आएंगे? तो ई एफ जी एच, ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। अच्छा देखिए, इसमें का एच आया है, हाँ आया, नहीं लेंगे। ई आया है, आ गया है, लेकिन एच नहीं आया था ना, एच को ले लीजिए। चलिए ई आ चुका है, एफ आ चुका है, छोड़ दीजिए। डी में देखिए ए बी सी डी आया, कोई नहीं आया तो उसको भी लिखेंगे ए कामा बी कामा सी कामा डी, ये हमारा हो जाएगा आंसर। जितने लोग का यूनियन निकालना हो सबको लिखना है, लेकिन ये याद रखना है कि कोई भी दोबारा नहीं आना चाहिए। तो चलिए चलते हम लोग अगले रूल पर। अगला रूल हमारा क्या है? समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ सेट। ये क्या होता है? माना ए तथा बी दो समुच्चय हैं, दो समुच्चय हैं, तो सर्वनिष्ठ समुच्चय में वही अवयव आएंगे जो दोनों में हो, इसे इस तरह इसे बोला जाता है इंटरसेक्शन से प्रदर्शित करते हैं। मतलब इसमें क्या होगा गुरुजी, ये भी तो हमको नहीं समझ में आ रहा है। तो 2 अवयव दिए जाएंगे, मतलब ए और बी, जो हमको दोनों में दिखाई देगा सिर्फ उसी को लेना है, सबको नहीं। जो हमको दोनों में बीच कपड़ा टाइप जो दोनों में आ जाए उसी को खींच के निकाल दीजिए, आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन देते हैं, यदि ए बराबर आपको दे दिया जाए 1, 2 नहीं तो और आगे बढ़ा लीजिए, 3 कर लेते हैं ना, और बी बराबर दे दिया जाए 2, 3, तो बताइए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या होगा? ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या बताए हैं? उन्हीं को लेना जो दोनों में दिखे। जैसे एक इसमें आया लेकिन इसमें कहीं नहीं, तो लेंगे ना गुरुजी ना, एक गलती कभी नहीं। 2 देखेंगे इसमें लिए हैं, इसमें भी है तो 2 को ले लेंगे। 3 इसमें भी है तो 3 को ले लेंगे।
तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 2,3। चलिए इसी तरह अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यदि हम दे दें A, C, B का मान दे दें A, C, B का मान क्या दे दे भैया A, D, E। चलिए B का मान हो गया तो A इंटरसेक्शन ऑफ B, इसका मान क्या होगा? तो A इंटरसेक्शन ऑफ B क्या होगा? तो A इंटरसेक्शन ऑफ B, इसका मान क्या हो जाएगा? तो बताएं, उन्हीं को लेना जो दोनों दिखे। A दिखा, ले लीजिए। C इसमें है लेकिन इसमें तो क्या लेंगे? ना 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 गुरुजी, और बाकी कोई नहीं, तो यहाँ पर सिर्फ आएगा कौन? A आएगा। इसको अच्छा कौन सा समुच्चय कहेंगे? तो हम लोग कहेंगे गुरुजी यह एकल समुच्चय है। कौन सा समुच्चय? एकल समुच्चय। चलिए आगे चलते हैं। जिसमें एक ही अवयव हो उसको हम लोग कहते हैं एकल समुच्चय, सिंगल सेट। क्या कहेंगे? सिंगल सेट। चलिए आगे चलते हैं सवालों पर। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। मान लीजिए हम क्वेश्चन दे दें, तीसरा क्वेश्चन दे दें A बराबर लिख दें 3, 5, 7। A बराबर लिख दें 3, 5, 7। इसी तरह B बराबर आपको दे दे 4, 2, 6। B बराबर दे देते हैं 4, 2, 6। C बराबर इसी तरह दे देते हैं 2, 5। क्या देते हैं? 2, 5। और कर दें A इंटरसेक्शन ऑफ B इंटरसेक्शन ऑफ C का मान क्या होगा? तो बताइए, जब तीनों में जो तीनों होगा उसी को लिया जाएगा। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, छोड़ दीजिए। 5 इसमें है लेकिन इसमें नहीं, छोड़िए उसको। 7 इसमें है, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब गुरुजी यहाँ तो कोई नहीं आएगा। जहाँ कोई नहीं पाई वहाँ फाई होता है। इसको कौन सा समुच्चय कहेंगे? तो इसको कहेंगे रिक्त समुच्चय। क्या कहेंगे? रिक्त समुच्चय। जहाँ कोई नहीं फाई वहाँ पाई होता है ना। चलिए तो गाना बन गया। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या हो जाएगा? मान लीजिए हम सवाल देते हैं आपको A बराबर क्या दे दिया जाए? 2, 4। क्या देते? 2, 4। यदि B बराबर कह दें 1, 2, 3। C बराबर 1, 3। C बराबर 1, 3। बताइए A यूनियन B और इंटरसेक्शन ऑफ C। A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ C क्या होगा? तो पहले इनका यूनियन निकालना है, फिर जो आएगा उसका इंटरसेक्शन निकाल देना। ठीक है, तो A यूनियन B, पहले बताइए A यूनियन B का मान कितना होगा? जल्दी कमेंट करना है। A यूनियन B, तो क्या बताएं? जो दोनों के अवयव लिखना है 2, 4। अब इसमें से सिर्फ उसी को लिखना है जो इसमें ना आए हो। जैसे 1 और कौन नहीं आया है? 3। 2 आया है तो इसको नहीं लिखना है। ठीक, अब क्या निकालना है? A यूनियन B इंटरसेक्शन ऑफ C। तो किस में आएगा? तो जो दोनों दिखेगा, इसमें दिखना चाहिए, C में दिखना चाहिए। 1, 3 इसमें भी है, 1, 3 इसमें है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, 3। समझ में आ गया हो तो लाइक जरूर कर दे बाबू। शेयर नहीं रुकना चाहिए। आप लोग शेयर नहीं करते हैं जिसकी वजह से व्यूज बहुत कम आता है। आप लोग शेयर करते तो कई सारे बच्चे पढ़ते और कई लोगों का जो है घर रोशन हो जाता, लेकिन आप लोग नहीं, अपने से मतलब है। थोड़ा सा बढ़ाइए, शेयर कीजिए। शेयर रुकना नहीं चाहिए, यूपी के हर बच्चे तक पहुंचाना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? यदि हम क्वेश्चन दे दें A बराबर A, B, C। यदि A बराबर A, B, C। यदि B बराबर यही दे दें, क्या दे दें? तो D, E। क्या दे दें? D, E। वही C बराबर दे दें A, D, E। ये हो गया हमारा C बराबर। तो बताइए A इंटरसेक्शन C यूनियन ऑफ B। A इंटरसेक्शन C यूनियन ऑफ B क्या होगा? तो पहले A इंटरसेक्शन C निकाल लीजिए। तो A इंटरसेक्शन C क्या हो जाएगा? देखकर बताइए। A इंटरसेक्शन C मतलब जो दोनों में होना चाहिए तो A है। कौन है? A है। और कोई ऐसा जो दोनों में B, C इसमें है लेकिन उसमें D है तो नहीं। फिर यूनियन B का कितना है? D, E।
तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, तो सबको लिखना है, बस जो 2 बार आ जाए उसको एक ही बार लिखना है, हो गया हमारा काम खत्म। तो हो जाएगा A, D, E। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर चलते हैं आगे सवालों पर। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दे दें, क्वेश्चन यदि हम दे दें A बराबर क्या दे दे, 1, 2, 3, 4। B बराबर क्या दे दे, तो B बराबर दे दें 2, 4, 5। और C बराबर दे दें, C बराबर क्या दे दें, C बराबर क्या दे दे, तो 7, 6, 5, 4। 7, 6, 5। और आप लोगों से कह दे A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C का मान क्या होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट एक प्यारा सा कर दीजिए, जिससे हम लोग भी आपके लिए हमेशा तत्पर रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप इसी तरह मुस्कुराते हुए पढ़ते रहिए।